धौलपुर जिले की दिन भर की खबर बुलेटिन के प्रायोजक हैं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल गिरिराज कॉलोनी धौलपुर। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं। फुल एसी क्लासरूम बेहतर गुणवत्ता के साथ गिरिराज कॉलोनी स्थित न्यू संस्थान में प्रवेश कराएं। धौलपुर जिले का एकमात्र स्कूल। पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके योद्धाओं की शहादत की याद में मनाए जाने वाले मुहर्रम के त्यौहार के बाद आज सोमवार की देर शाम को राजस्थान धौलपुर जिले में रियासत कालीन तीजा निकाला गया। मुहर्रम के दौरान ताजियों को दफनाने के तीसरे दिन आज सोमवार को पूरे भारतवर्ष में सिर्फ धौलपुर में तीजा का जुलूस निकाला जाता है। धौलपुर की बहुरंगी संस्कृति की मिसाल प्रसिद्ध तीजे का जुलूस मुहर्रम की 10वीं तिथि को सुपर्दे खाक करने के बाद शेष रहे ताजियों का जुलूस शहर के तलैया से निकाला जाता है और इसके बाद मुख्य मार्गों से होता हुआ करबला पहुंचता है, जहां सुपर्दे खाक किया जाता है। तीजे का जुलूस देखने सैकड़ों की संख्या में मुरैना, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़ समेत अन्य जगहों से लोग धौलपुर आते हैं। तीजे के जुलूस में अलम, बुराक सहित ताजिए मौजूद रहे। धौलपुर जिले में मशहूर तीजे की शुरुआत रियासत काल में मुन्नू खां ठेकेदार के पूर्वजों ने की थी, जिनकी मौत के बाद आज भी उनके परिजन मुंबई से आकर इस तीजे को निकालते हैं और तैयारियों को लेकर सारी जिम्मेदारी उठाते हैं। देर शाम को निकला तीजा शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ देर रात को करबला पहुंचा, जहां ताजियों को सुपर्दे खाक किया गया। तीजा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। मंचलों के खिलाफ आंगई थाना प्रभारी रामदास मीणा ने चलाया अभियान। आंगई थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी रामनिवास मीणा ने पुलिस जाब्ते के साथ कचपुरा से आंगई रोड पर मंचलों की लगातार मिल रही शिकायत पर मंचलों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस द्वारा मंचलों को पकड़कर चेतावनी देकर छोड़ा गया। पुलिस ने यह अभियान थाना क्षेत्र के आंगई कस्बे के आसपास के गांव से आने वाली बालिकाओं को परेशान करने वाले मंचलों के खिलाफ स्कूल, कॉलेज आदि के आसपास चलाया। पिछले काफी समय से कचपुरा रोड पर स्कूल टाइम पर और शाम को ट्यूशन टाइम पर आवारा मंचलों की वजह से स्कूली छात्राओं को परेशानी उठानी पड़ रही थी। यह मंचले आने जाने वाली युवतियों पर फब्तियां कस कर छेड़छाड़ कर रहे थे। इससे अभिभावक आक्रोशित थे। वहीं आंगई कस्बे के आसपास के गांव के लोगों पर तेज गति से दोपहिया वाहनों से आवारा युवक फर्राटा भर प्रेशर हॉर्न और बना साइलेंसर से शोर मचा रहे थे। इस पर थाना प्रभारी रामनिवास ने टीम गठित कर अभियान चलाया, जिसे पकड़े गए मंचलों को पुलिस ने परिजनों को बुलाने के बाद चेतावनी देकर छोड़ा। पुलिस टीम ने कॉलेज, स्कूलों के आगे जाकर छात्राओं से बातचीत की तथा उनको आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है और वे बेखौफ होकर स्कूल, कॉलेज आ सकते हैं। कार्यवाही के दौरान आंगई थाना प्रभारी रामनिवास मीणा के साथ अजय कुमार, पुरुषोत्तम शर्मा, ओम प्रकाश सिंह, भंवर सिंह कांस्टेबल आदि मौजूद रहे। इनका कहना है, कस्बे में किसी भी प्रकार की आवारागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंचले युवकों पर पूरी तरह से लगाम कसी जाएगी। एक बार चेतावनी देकर छोड़ा गया है, यदि दोबारा से पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ग्राम कस्बा आंगई में स्कूल के आसपास मंचलों के द्वारा लड़कियों को परेशान की सूचना मिल रही थी। इस सूचना पर आज स्कूल के आसपास अभियान चलाया गया, जिसमें मंचलों पर कार्रवाई की गई और कार्रवाई जारी रहेगी। धौलपुर एसपी मनोज कुमार ने जिले के 13 थानों की सूची की जारी। 4 सीआई व 9 एसआई को लगाया थानों पर प्रभारी के रूप में, जिनमें कोतवाली से अनिल जसोरिया को लगाया मनिया, रामकिशन को कोतवाली, भोजाराम थाना निहालगंज, शिवदास मीणा थाना सदर, गजानन शर्मा थाना महिला, मानसिंह थाना कोलारी, योगेंद्र शर्मा कंचनपुर, विजय सिंह को बाड़ी सदर, शैलेंद्र सिंह को सोनिका गुर्जा, संपत सिंह को बसई डांग, धर्मपाल सिंह को नादनपुर, कृपाल सिंह को सरमथरा और ओमेंद्र सिंह को यातायात प्रभारी लगाया गया। हार्डकोर इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भगवान दास मीना गैंग का है सक्रिय सदस्य। 5,000 रुपए का इनामी बदमाश। धौलपुर जिले की पहाड़ी सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हार्डकोर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया 5,000 रुपए का इनामी बदमाश
अशोक मीणा के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर और 3 जिंदा कारतूस 315 बोर के जब्त किए हैं। हार्डकोर बदमाश अशोक मीणा कुख्यात बदमाश भगवान दास मीणा गैंग का सक्रिय सदस्य है। बाड़ी सदर थाना एसएचओ धर्मपाल सिंह ने बताया कि 26 वर्षीय हार्डकोर इनामी बदमाश अशोक पुत्र राम भरोसी मीणा निवासी सुनीपुर थाना बाड़ी सदर जिला धौलपुर को एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर मय 3 जिंदा कारतूस 315 बोर के गिरफ्तार किया है, जिस पर धौलपुर पुलिस अधीक्षक से 5,000 रुपए का इनाम घोषित है। पकड़े गए बदमाश से पुलिस पूछताछ कर रही है। दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर हुआ पथराव और फायरिंग, लोगों में मची अफरा तफरी, पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी। धौलपुर जिले में आज सोमवार की रात को शहर की आशियाना कॉलोनी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों के लोगों में जमकर पथराव और फायरिंग हुई। पथराव और फायरिंग की घटना से लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही एसपी मनोज कुमार कोतवाली थाना एसएचओ अनिल जसूरिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन पुलिस को देख आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने कुछ संदिग्धों को डिटेन किया है, जिनसे घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है और मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया है। आपको बता दें कि कोतवाली थाना इलाके की आशियाना कॉलोनी में आज रात को इस्लाम और गब्बर गुर्जर पक्ष में जमीनी विवाद को लेकर पथराव शुरू हो गया और इसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। पथराव और फायरिंग से कॉलोनी वासियों में अफरा तफरी मच गई। कॉलोनी वासियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही एसपी मनोज कुमार कोतवाली थाना एसएचओ अनिल जसूरिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन पुलिस को देख आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। घटना को लेकर एसपी मनोज कुमार ने बताया कि आशियाना कॉलोनी में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे पर पथराव करने लगे और फायरिंग की भी सूचना मिली थी। पुलिस के पहुंचते ही आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। घटना में किसी भी पक्ष का कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित किया है। आरोपियों के ठिकाने पर दबिश दी जा रही है और कुछ संदिग्धों को डिटेन भी किया गया। फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से आशियाना कॉलोनी में पुलिस बल तैनात कर दिया है। पथराव और फायरिंग की घटना किसके द्वारा की गई है, इसके बारे में पुलिस जांच कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग हुई है, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष ने पुलिस धौलपुर शहर के कोतवाली क्षेत्र में आशियाना कॉलोनी में दो पक्षों के बीच झगड़े की सूचना मिली थी और जिस पे तत्काल पुलिस बल यहाँ पहुँचा है और थानाधिकारी कोतवाली और एडिशनल एसपी और सीओ मनिया डीएसटी टीम और मैं स्वयं यहाँ मौके पे आ गए हैं। और उसमें साथ में ये भी था कि कहीं कोई फायरिंग की घटना भी हुई है इसमें, तो इस घटना की पुष्टि की जा रही है और यहाँ मौके पे कोई नहीं है। लोगों को बुला के पूछताछ करके और जो संदिग्ध लोग हैं उनके घरों की तलाशी ली जाकर और प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टि झगड़े की वजह क्या बताई जा रही है? ये ज़मीनी विवाद को लेकर कोई झगड़े की वजह बता रहे हैं यहाँ के लोकल लोग। अभी हालांकि इस चीज़ की भी पुष्टि की जा रही है, लेकिन ये बात आई थी कि किसी ज़मीन को लेकर और दो पक्षों के बीच में विवाद। ठीक सर। खेत में भैंस घुस जाने पर पड़ोसियों ने कुल्हाड़ी से किया जानलेवा हमला। हमलावर फरार, घायल हायर सेंटर रेफर। बसईडांग थाना इलाके के गांव रजई कला में पड़ोसी के खेत में भैंस घुसने पर विवाद हो गया। मामूली विवाद के दौरान 3 जनों ने एक किसान को कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर हालत में घायल किसान को परिजनों ने जिला अस्पताल भर्ती कराया, लेकिन स्थिति नाजुक होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जयपुर हायर सेंटर रेफर किया है। जिला अस्पताल घायल को भर्ती कराने पहुंचे परिजनों ने बताया कि 35 वर्षीय सोनेराम पुत्र प्रकाश गुर्जर निवासी रजई कला मंगलवार को जंगल की तरफ पशुओं को घास चराने गया था। रास्ते में पड़ोसी भोलू गुर्जर के खेत में भैंस चरने के लिए घुस गई। सोनेराम खेत में घुसी भैंसों को निकाल रहा। इसी दौरान गोलू गुर्जर, अमरीश और विशाल ने गाली गलौज शुरू कर दी। मामूली विवाद के दौरान हाथापाई पर नौबत आ गई। इसी बीच आरोपियों ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। पीठ में कुल्हाड़ी लगने से सोनीराम गुर्जर गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर हमलावर मौके से फरार हो गए। उधर घटना की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंच गए। खून से लथपथ अवस्था में घायल को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन पीठ में कुल्हाड़ी का गंभीर घाव होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जयपुर हायर रेफर
जयपुर हायर सेंटर रेफर किया है। घायल किसान सोनेराम के परिजनों ने बसीडंग थाना पुलिस को रिपोर्ट पेश कर दी है। थाना प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि खेत में भैंस घुसने पर दो पक्षों में विवाद हुआ था। मामूली विवाद के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला किया है। उन्होंने बताया कि घायल की गंभीर स्थिति होने पर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने नामजद 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर मौका मुआयना भी किया है। उधर हमलावर गांव से फरार हो चुके हैं। उन्होंने बताया घायल के पर्चा बयान लेने के लिए जयपुर पुलिस टीम रवाना की जाएगी। आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कानूनी कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। सीएचसी बाड़ी में ड्यूटी चिकित्सक से बदतमीजी कर झगड़ा करने के आरोप में पुलिस ने एक 21 वर्षीय युवक को शांति भंग में किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय से एक 21 वर्षीय युवक को ड्यूटी चिकित्सक से बदतमीजी कर झगड़ा करने के आरोप में शांति भंग में गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी गुमट पर तैनात सहायक उप निरीक्षक पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव नयापुरा का रहने वाला 21 वर्षीय सचिन पुत्र गिरिराज सिंह गुर्जर अपने छोटे भाई को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में चिकित्सक को दिखाने के लिए आया था। जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर राजीव गोयल को जब 21 वर्षीय सचिन गुर्जर ने अपने छोटे भाई को दिखाया तो ड्यूटी चिकित्सक डॉक्टर राजीव गोयल ने उसके छोटे भाई की बीमारी को समझकर पर्चे पर दवाई लिख दी, जिसे देख 21 वर्षीय सचिन गुर्जर ने पर्चे में जांच न लिखने को लेकर डॉक्टर से बदतमीजी करने लगा और जब डॉक्टर ने उसे समझाने का प्रयास किया तो और जोर जोर से डॉक्टर से झगड़ा करने लगा। वहीं सूचना पर पहुंची बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने चिकित्सक की शिकायत पर तत्काल 21 वर्षीय सचिन गुर्जर को ड्यूटी चिकित्सक से बदतमीजी कर झगड़ा करने के आरोप में शांति भंग में गिरफ्तार किया है। शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान युवा महोत्सव ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का क्षेत्रीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ किया शुभारंभ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई बजट घोषणा के उपलक्ष्य में राजस्थान युवा महोत्सव ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किलाबाड़ी में विद्यालय के संस्था प्रधान हरिओम सिंह सिकरवार की देखरेख में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गिरिराज सिंह मलिंगा विधायक बाड़ी रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि बाड़ी नगर पालिका मंडल के चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह जाटव रहे और वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरधर सिंह मीणा बाड़ी उप जिला कलेक्टर ने की। कार्यक्रम के संयोजक दाऊदयाल शर्मा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी थे। कार्यक्रम में अरविंद शर्मा जिला शिक्षा अधिकारी के साथ पप्पू सिंह अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ने शिरकत की। राजस्थान युवा महोत्सव ब्लॉक स्तरीय उद्घाटन कार्यक्रम मंच से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गिरिराज सिंह मलिंगा विधायक बाड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं में छुपी हुई कला की तलाश करने तथा उन्हें मंच देने के लिए राजस्थान युवा महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की है। वहीं कार्यक्रम के समापन के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी, दाऊदयाल शर्मा, सुरेंद्र सिंह परमार, कल्याण सिंह मीणा अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के द्वारा विजेताओं को प्रमाण पत्र व शील्ड प्रदान की गई। इस अवसर पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्ल्स स्कूल बाड़ी के संस्था प्रधान विनोद कुमार शर्मा, द्वारका मीणा, मदन लाल जुराना, विजयराज लक्ष्मी शर्मा, राजेंद्र बघेला, राजकुमार जादौन के साथ महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनौरा के जसवंत सिंह मीणा व्याख्याता उपस्थित रहे। जानकारी देते हुए संस्था प्रधान हरिओम सिंह सिकरवार ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुसार राजस्थान में राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये पूरा कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर किया गया है। आज इसमें राजस्थान में जो लुप्तप्राय कला है उसको पुनर्जीवित करने और राजस्थान में जो युवा हैं उनकी छुपी हुई प्रतिभाओं की तलाश करने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है।
अब ये कार्यक्रम जिला स्तर पर किया जाएगा, फिर उसके बाद राज्य स्तर पर किया जाएगा। इसका पूरा भी राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वगैरह आज जो कार्यक्रम था उसमें मुख्य अतिथि बाड़ी के लोकप्रिय विधायक श्री गिरिराज सिंह मलंगा जी थे, नगर पालिका के चेयरमैन साहब थे और एसडीएम साहब बाड़ी के अध्यक्षता में पूरा कार्यक्रम किया गया और शिक्षा विभाग ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निदारा गांव में करंट की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से झुलसी। करंट से चिपकी महिला को बचाने गई 3 महिलाओं को भी लगा करंट। धौलपुर जिले में बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव निदारा में खेत से चारा लेकर घर लौटी ग्रामीण महिलाएं घर के पास बैठकर आपस में बातें कर रही थीं। तभी अचानक घर के पास लगे विद्युत पोल पर डीपी में स्पार्किंग होने पर आग लग गई और आग पास में मकान पर पहुंच गई, जिसे देख ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। बड़ी मुश्किल से ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, लेकिन विद्युत डीपी में स्पार्किंग होने पर आग लगने की वजह से बिजली तार में दौड़ रही करंट की चपेट में एक 35 वर्षीय महिला आ गई और जब उसे बचाने पहुंची एक के बाद एक 3 महिलाएं करंट की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि बचाने गई महिलाओं को हल्का करंट लगा था, लेकिन एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे परिजन ग्रामीणों के सहयोग से बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने 35 वर्षीय महिला को भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया है, जहां उसका चिकित्सकों की देखरेख में उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव निदारा की रहने वाली 35 वर्षीय राजवती पत्नी पप्पू उर्फ मुकेश चंद गुर्जर ग्रामीण महिलाओं के साथ खेत से पशुओं के लिए चारा लेकर लौटकर घर के द्वार पर बातें कर रही थी। तभी अचानक विद्युत पोल पर लगी डीपी में स्पार्किंग होने पर आग लग गई और बिजली के तार में दौड़ रही करंट की चपेट में 35 वर्षीय राजवती आ गई। करंट की चपेट में आने पर महिला गंभीर रूप से झुलस गई और जब उसे बचाने गांव की ही पहुंची 42 वर्षीय जमुना पत्नी मुखिया गुर्जर व 40 वर्षीय बिमलेश पत्नी सोनीराम गुर्जर के साथ सोनीराम गुर्जर की 20 वर्षीय पुत्री नीरू पत्नी अजय गुर्जर निवासी गांव सुंदरपुरा करौली विद्युत करंट की चपेट में आ गई, जिसके चलते तीनों महिलाओं को विद्युत करंट का झटका लगा और तीनों महिलाएं दूर हट गईं। वहीं 35 वर्षीय राजवती को गंभीर हालत में परिजनों ने ग्रामीणों के सहयोग से बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय के जनरल वार्ड में भर्ती कराया है, जहां उसका चिकित्सकों की देखरेख में उपचार चल रहा है। जानकारी देते हुए घायल पीड़ित महिला के पति पप्पू उर्फ मुकेश चंद गुर्जर ने बताया कि डीपी में आग लग गई, तो डीपी में आग लग के मेरे घर में आग लग गई, उसकी चपेट में हमारी पत्नी आ गई, वो उसको फिर बहुत घुस गई, फिर उसको हॉस्पिटल लेके आए। निदारा गांव में करंट की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से झुलसी। करंट से चिपकी महिला को बचाने गई 3 महिलाओं को भी लगा करंट। धौलपुर जिले में बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव निदारा में खेत से चारा लेकर घर लौटी ग्रामीण महिलाएं घर के पास बैठकर आपस में बातें कर रही थीं। तभी अचानक घर के पास लगे विद्युत पोल पर डीपी में स्पार्किंग होने पर आग लग गई और आग पास में मकान पर पहुंच गई, जिसे देख ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। बड़ी मुश्किल से ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, लेकिन विद्युत डीपी में स्पार्किंग होने पर आग लगने की वजह से बिजली तार में दौड़ रही करंट की चपेट में एक 35 वर्षीय महिला आ गई और जब उसे बचाने पहुंची एक के बाद एक 3 महिलाएं करंट की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि बचाने गई महिलाओं को हल्का करंट लगा था, लेकिन एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे परिजन ग्रामीणों के सहयोग से बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने 35 वर्षीय महिला को भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया है, जहां उसका चिकित्सकों की देखरेख में उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव निदारा की रहने वाली 35 वर्षीय राजवती पत्नी पप्पू उर्फ मुकेश चंद गुर्जर ग्रामीण महिलाओं के साथ खेत से पशुओं के लिए चारा लेकर लौटकर घर के द्वार पर बातें कर रही थी। तभी अचानक विद्युत पोल पर लगी डीपी में स्पार्किंग होने पर आग लग गई और बिजली के तार में दौड़ रही करंट की चपेट में 35 वर्षीय राजवती आ गई। करंट की चपेट में आने पर महिला गंभीर रूप से झुलस गई और जब उसे बचाने गांव की ही पहुंची 42 वर्षीय जमुना पत्नी मुखिया गुर्जर व 40 वर्षीय बिमलेश पत्नी सोनीराम गुर्जर के साथ सोनीराम गुर्जर की 20 वर्षीय पुत्री नीरू पत्नी अजय गुर्जर निवासी गांव सुंदरपुरा करौली विद्युत करंट की चपेट में आ गई, जिसके चलते तीनों महिलाओं को विद्युत करंट का झटका लगा और तीनों महिलाएं दूर हट गईं। वहीं 35 वर्षीय राजवती को गंभीर हालत में परिजनों ने ग्रामीणों के सहयोग से बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय के जनरल वार्ड में भर्ती कराया है, जहां उसका चिकित्सकों की देखरेख में उपचार चल रहा है। जानकारी देते हुए घायल पीड़ित महिला के पति पप्पू उर्फ मुकेश चंद गुर्जर ने बताया कि डीपी में आग लग गई, तो डीपी में आग लग के मेरे घर में आग लग गई, उसकी चपेट में हमारी पत्नी आ गई, वो उसको फिर बहुत घुस गई, फिर उसको हॉस्पिटल लेके आए।
संतरासपाड़ा में पत्नी की उसके भाई से शिकायत करना पति को पड़ा भारी। पत्नी के भाई ने पति की मारपीट कर किया घायल। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 26 वर्षीय पति को अपनी पत्नी की उसके भाई से शिकायत करना भारी पड़ गया। पत्नी के भाई ने पति की मारपीट कर घायल कर दिया। घायल पति को उसके परिजन बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने घायल पति का उपचार शुरू कर दिया है। वहीं पति ने अपनी पत्नी के भाई के खिलाफ बाड़ी कोतवाली थाने में शिकायत दी है। जानकारी के अनुसार बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला संतरासपाड़ा के रहने वाले 26 वर्षीय चमन उर्फ अरमान पुत्र फारूक मुसलमान शराब के नशे में आए दिन अपनी पत्नी से झगड़ा करता है और शराब के नशे में पत्नी की शिकायत करने के लिए अपने बड़े साले को बुलाने अपनी ससुराल गया, जहां से बड़ा साला नहीं मिलने पर छोटा साले को साथ लेकर घर आया, जहां शराबी पति ने अपनी पत्नी की झूठी शिकायत उसके भाई से की, जिस पर नाराज होकर पत्नी के भाई ने अपने शराबी जीजा की मारपीट कर घायल कर दिया। वही मारपीट की घटना को लेकर घायल शराबी जीजा ने अपने साले के खिलाफ बाड़ी कोतवाली थाने में शिकायत दी है। घायल को परिजन बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने घायल का उपचार शुरू कर दिया है। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास पैच, बाड़ी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान युवा महोत्सव ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का क्षेत्रीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ किया शुभारंभ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई बजट घोषणा के उपलक्ष्य में राजस्थान युवा महोत्सव ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किलाबाड़ी में विद्यालय के संस्था प्रधान हरिओम सिंह सिकरवार की देखरेख में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गिरिराज सिंह मलिंगा विधायक बाड़ी रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि बाड़ी नगर पालिका मंडल के चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह जाटव रहे और वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरधर सिंह मीणा बाड़ी उप जिला कलेक्टर ने की। कार्यक्रम के संयोजक दाऊदयाल शर्मा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी थे। कार्यक्रम में अरविंद शर्मा जिला शिक्षा अधिकारी के साथ पप्पू सिंह अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ने शिरकत की। राजस्थान युवा महोत्सव ब्लॉक स्तरीय उद्घाटन कार्यक्रम मंच से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गिरिराज सिंह मलिंगा विधायक बाड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं में छुपी हुई कला की तलाश करने तथा उन्हें मंच देने के लिए राजस्थान युवा महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की है। वहीं कार्यक्रम के समापन के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी, दाऊदयाल शर्मा, सुरेंद्र सिंह परमार, कल्याण सिंह मीणा अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के द्वारा विजेताओं को प्रमाण पत्र व शील्ड प्रदान की गई। इस अवसर पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्ल्स स्कूल बाड़ी के संस्था प्रधान विनोद कुमार शर्मा, द्वारका मीणा, मदन लाल जुराना, विजयराज लक्ष्मी शर्मा, राजेंद्र बघेला, राजकुमार जादौन के साथ महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनौरा के जसवंत सिंह मीणा व्याख्याता उपस्थित रहे। जानकारी देते हुए संस्था प्रधान हरिओम सिंह सिकरवार ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुसार राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये पूरा कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर किया गया है। आज इसमें राजस्थान में जो लुप्तप्राय कला है उसको पुनर्जीवित करने और राजस्थान में जो युवा हैं उनकी छुपी हुई प्रतिभाओं की तलाश करने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। अब ये कार्यक्रम जिला स्तर पर किया जाएगा, फिर उसके बाद राज्य स्तर पर किया जाएगा। इसका पूरा व्यय राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वगैरह आज जो कार्यक्रम था उसमें मुख्य अतिथि बाड़ी के लोकप्रिय विधायक श्री गिरिराज सिंह मलिंगा जी थे, नगर पालिका के चेयरमैन साहब थे और SDM साहब बाड़ी के अध्यक्षता में पूरा कार्यक्रम किया गया और शिक्षा विभाग ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।